लखनऊ में यूपी रोडवेज परिवहन निगम के बाहर पिछले एक सप्ताह से धरना चल रहा है। इसमें 1000 से अधिक लोग शामिल हैं जो परिवहन विभाग से नौकरी की मांग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य यूपी रोडवेज के कर्मचारी थे और ड्यूटी के दौरान उनकी जान चली गई। इस धरने में वो लोग भी नौकरी की मांग कर रहे हैं जिनके परिवार के सदस्यों ने कोरोना काल की ड्यूटी के दौरान जान गंवाई थी। इनके पोस्टर पर स्लोगन लिखा है कि नियुक्ति दो या जहर दे दो। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये धरने पर बैठे हैं और एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि पिता श्रीराम लच्छपाल सिंह यूपी रोडवेज में साइड मैकेनिक पद पर इटावा में तैनात थे। कोरोना के दौरान अगस्त 2021 में उनकी मौत हो गई थी। वो बताते हैं कि मेरे पिता परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। कोरोना के दौरान ड्यूटी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरन उन्हें ड्यूटी पर बुलाया गया। आखिरकार संक्रमण की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। इनका ये भी कहना है कि पिता की मौत के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। माँ बीमार रहती है, बहन की शादी करनी है। पेंशन के नाम पर माँ को सिर्फ 1901 रुपए मिलते हैं। इसमें गुजारा नहीं हो पाता। मृतक आश्रित कोटे से नौकरी का वादा सरकार ने किया था, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिलता है। अब बच्चे के लिए दौड़ रहे हैं, 7 साल से दौड़ रहे हैं। बताओ हमारी परेशानी कौन देखेगा? कब क्या भूखन मर जाए क्या? जी है जी। तो आप कितने साल से भटक रहे हैं नौकरी पाने के लिए? हम तो 7 साल होने वाले हैं, तब से भटक रहे हैं। जी। आपके घर में कर्मचारी कौन था? हमारे घर में कर्मचारी जो थे खत्म हो गए थे। जी जी जी। आपके बेटे थे, बहू थी, कौन थी, कौन कैसे? नहीं, मेरे पति थे। अच्छा जी। हाँ, खत्म हो गए थे बेटा। आप लगातार कितने साल से नौकरी पाने का प्रयास कर रही हैं? आप कुछ बताएंगे? 2 साल हो गया, 2022 में खत्म हुए थे हमारे। जी। तो आपकी पेंशन आती है या नहीं? मतलब कितनी पेंशन आती है? उससे भरण पोषण हो पाता है या नहीं? 750 रुपए मिल रहा है, उसमें क्या भरण पोषण होगा भाई? जी, 750 रुपए। आप देख सकते हैं कि विभाग में पेंशन भी बहुत कम है। तो आपको किन दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है नौकरी ना? हाँ। आप तुम क्या बताएं? जी। 3-4 दिन से बैठे हुए हैं, ना खाना ना पीना। जी। धरना लगा है, कोई अंदर से निकल भी नहीं रहा है। जी। ठीक है ना। कोई पूछ रहा है कि भैया आप लोग को क्या दिक्कत है? जी। हम लोग कहाँ का, गोरखपुर लो, आगरा लो, बनारस लो, बांदा लो, कहाँ से लोग नहीं आए हैं। जी। मगर अंदर जो बैठे हुए हैं उनको कोई फर्क नहीं है जी कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस आएंगे, सिर्फ हो जाएगा तब हो जाएगा। कुछ डेट नहीं है। जी। अरे एक बार बता तो दे कब होगा। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मृतक के आश्रित परिवार आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसके लिए वे परिवहन निगम के अधिकारियों और सरकार के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। मृतक आश्रित अब मुख्यमंत्री से ही आस लगाए बैठे हैं। इसमें करीब 950 100 की संख्या में उन परिवार के बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं जिनके परिवार के सदस्य की मौत 2017 के बाद अभी तक हुई है। बता दें, रोडवेज कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी गिरीश मिश्रा बताते हैं कि कोरोना में हुई मौत का एक बार आंकड़ा बनवाया गया। इस दौरान 50 कर्मचारियों के मरने की जानकारी सामने आई। इसमें रेगुलर के साथ संविदा कर्मी भी शामिल हैं। उनका कहना है कि 2017 के बाद मृतक आश्रितों को अभी तक भर्ती नहीं किया गया है। 2017 से 2020 तक मृतक आश्रित की भर्ती नहीं हुई है। इसके बाद ही कोरोना आ गया। इधर 3 सालों में मृतक आश्रित का बैकलॉग चला गया। इसी वजह से कोरोना में मृत कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को नौकरी देने का मामला अटक गया। एक बार मामला कैबिनेट तक गया, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। उन्होंने बताया कि 2008 में 650, 2016 में 1200, 2017-18 में 587 मृतक आश्रितों को नौकरी मिली थी। बीते 7 सालों से कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। रोडवेज प्रवक्ता अजीत सिंह बताते हैं कि पिछले वित्त वर्ष में यूपीएसआरटीसी के पास में 140 करोड़ रुपए का लाभ आया। इस बार भी यह ऑडिट कराया जा रहा है। मृतक आश्रितों से संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसमें फैसला होने में 1 से 2 महीने का समय लगेगा। निगम के मुनाफे में रहने पर ही मृतक आश्रितों को नौकरी देने का नियम है। वहीं नौकरी देने की मांग करते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मिले मृतक आश्रित निराश हैं। उनका कहना है कि मंत्री उनकी समस्याओं को समझ नहीं रहे हैं, उनसे नेतागिरी करने की बात कह रहे हैं। नौकरी करना है तो अभी नौकरी करने से पहले ही आप नेतागिरी करेंगे तो क्या करेगा? बता दें, परिवहन निगम के मुख्यालय पर महिलाएं भी धरना देने पहुंची हैं। इनमें से एक महिला ने बताया कि वो
3 बार पहले भी आ चुकी है। अभी मौसम गर्म है, रात में परिवहन निगम के कार्यालय के बाहर ही बैठे रहते हैं। रात में ताला बंद कर दिया जा रहा है कि कोई परिसर के अंदर ना जाने पाए। गर्मी में 2-3 दिन से नहाए नहीं हैं, शौच के लिए पास के सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं। वहीं इनका ये भी कहना है कि मंत्री कहते हैं कि नेतागिरी करो, हमने बीजेपी को वोट दिया है, उनको सपोर्ट किया है, कहा है कि उनसे अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। माँ भाई परिवार में है। नवंबर 2019 में ड्राइवर के पद पर कार्यरत पिता की मौत हो गई थी। माँ की तबीयत खराब रहती है, उन्हें खून चढ़ता है, नौकरी के बिना ये सब करने में मुश्किल हो रहा है। हम 18 तारीख से यहाँ बैठे, कोई अधिकारी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ मंत्री जी ने भी जो है अभद्र तरीके से बयान दिया। एक जनता प्रतिनिधि को ऐसा बयान शोभा नहीं देता है। विभाग से हमारी कोई मांगे नहीं मानी जा रही, शासन तक हमारी कोई मांगे नहीं सुनी जा रही है। हम शासन के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना बैठे हैं चिलचिलाती धूप में, जहाँ लोग एसी में बैठ के उनको गर्मी लग रही है। हम इस गर्मी चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं। हम अपने शासन से यही कहना चाहते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। मृतक आश्रित नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, मृतक आश्रित नियुक्ति दो। निगम प्रबंधन द्वारा आपको किस तरह की मतलब जवाब दिए जा रहे हैं? निगम प्रबंधन द्वारा किस तरह की सूचनाएं आपको भेजी जा रही हैं अंदर से, आप मुझे बताइए। हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जा रही, हमें कोई पूछने तक नहीं आ रहा है आप मर रहे हैं कि जी रहे हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही। यहाँ तक अधिकारी अपने काम में रुई लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ निगम प्रशासन कोई भी प्रकार की हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। नहीं, हम इतने ज्यादा खुश है कि इन लोग की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, चाहे शासन की हो और चाहे निगम मुख्यालय की। इसीलिए 48 डिग्री टेम्परेचर में धूप में बैठे हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।